वो इतिहास जो हमें पढ़ाया गया क्या पूरा सच था? क्यों अकबर महान कहलाया? क्यों गुरु गोविंद सिंह जी उनके साहबजादों की शहादत को भुला दिया गया? अब एनसीईआरटी की नई बुकों में पूरी सच्चाई सामने आ रही है और इसमें बताया गया है कि बाबर एक लुटेरा था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, गुरुद्वारे तोड़वाए। शिवाजी महाराज केवल मराठा साम्राज्य के नहीं थे, वो भारत के स्वाभिमान के प्रतीक थे। एनसीईआरटी की नई किताबों में एक नई रोशनी की तरह आई है, एक रोशनी जिसमें अकबर महान नहीं है, अकबर एक विवादित है। महाराणा प्रताप जिनके संघर्ष को छोटा करके बताया गया था, उनके इतिहास को, उनके स्वाभिमान के सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। चाहे वो बॉलीवुड की मूवी ले लो, चाहे टीवी सीरियल ले लो, बच्चों को और किसी के बारे में पता ही नहीं होगा, पर अकबर द ग्रेट अच्छे से पता है क्योंकि ऐसे दिमाग में डाला गया ना। बच्चा जब छोटा होता है तभी से आपने इतिहास में डाल दिया अकबर द ग्रेट। तो दोस्तों अभी एनसीईआरटी की नई बुकें आई हैं, उसमें सिलेबस इनका मुगलों का चेंज किया गया है। उसमें लिखा है कि अकबर ग्रेट नहीं था। अकबर एनसीईआरटी की नई बुकों में बताया गया है कि अकबर बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बल्कि उसने मेवाड़ में आक्रमण के दौरान हजारों हिंदू महिलाओं बच्चों को मारा है। 30,000 से अधिक महिलाओं ने तो इसके कारण जौहर कर लिया है, जिसको अभी तक ग्रेट बताया जा रहा था। कितना बड़ा सच छुपाया जा रहा था। अकबर द ग्रेट, जिस आदमी के कारण 30,000 हिंदू औरतें आत्मदाह कर लें, वो ग्रेट अभी तक पढ़ाया गया है। और ये तो भला करो सोशल मीडिया का कि हम भी उसी बुक से पढ़े हुए हैं कि अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। सेक्युलरिज्म का कीड़ा था हमारे नेता मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री को, जो भी बोलेंगे। इतिहास का मतलब होता है इतिहास तुम्हारा सेक्युलरिज्म पढ़ने बच्चा थोड़ा जा रहा है, छोटा सा दिमाग होता है और बच्चे के दिमाग में बचपन से जो चीज पढ़ाई जाती है वही जाती है। तो तुम्हें गलत इतिहास पढ़ाना था। जिस आदमी के कारण 30,000 औरतों ने आत्मदाह कर लिया, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, उसने धर्म परिवर्तन कराता था, उसको तुमने द ग्रेट बता दिया। अरे सेक्युलरिज्म अपने राजनीति में फैलाओ ना, शिक्षा में डालने की क्या जरूरत थी? दोस्तों अभी महाराणा प्रताप के लिए एनसीईआरटी में डाला गया है कि चाहे वो जंगल में रहे हो महाराणा प्रताप जी, चाहे उनको घास की रोटी खानी पड़ी हो, चाहे उनके परिवार को कितना भी कष्ट हुआ हो, पर उन्होंने अकबर के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। उनका पूरा इतिहास पूर्ण अध्याय के साथ अब डाला गया। हल्दी घाटी की लड़ाई हार के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इतिहास अब उन्हें हारा हुआ योद्धा नहीं, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की मूर्ति बता रहा है। औरंगजेब का पता है ना कितने उसने हिंदू मंदिर तोड़वाए, गुरुद्वारे तोड़वाए। गुरु तेग बहादुर जी का इस्लाम न अपनाने के लिए उसने कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया उनको। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, उसको महान बताया जा रहा था। एक महान बादशाह की निशानी ये होती है, ये पढ़ा रहे थे तुम मुगलों के नाम पे? बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे? दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में अब छत्रपति शिवाजी महाराज को खाली मराठाओं का राजा नहीं बताया गया, उन्हें हिंदी स्वराज्य का संस्थापक बताया गया। उन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य को ललकारा था, स्वराज्य के स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़ा था। उनकी रणनीति, प्रशासन, जनता के प्रति समर्पण राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। दोस्तों अच्छे से याद होगा क्योंकि बचपन में तो रटा रटा के पढ़ाया जाता था ना। जैसे ही बच्चे खड़े होते थे इतिहास की बुक लेके, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो बच्चे यही आंसर देते थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। तो दोस्तों अब उसको खाली मुगल साम्राज्य का संस्थापक नहीं बताया गया है कि बाबर है, उसको बताया गया है कि वो हिंदू मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन कराया, धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया उसने। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में खुद इन कृत्यों का उल्लेख किया गया है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन कराया गया। और ये सब तो कुछ डाला ही नहीं गया था। अगर इतिहास डालना था बुक में सही डालना था। फिर जब उसने उसकी बुक में लिखा है और तुम लोग उसको महान बताए पड़े हो, उन मुगलों का गुणगान किए पड़े हो, बुक में बच्चों को अभी तक पढ़ा। दोस्तों पहले के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया था कि जो भारत के योद्धा थे, सन्यासी, बलिदानी कहीं खो से गए थे। अब चित्तौड़ का जौहर, सिख गुरुओं की शहादत, शिवाजी महाराज का स्वराज, भारत की आत्मा को रक्षा करने वालों की कहानियां, ये सिर्फ बदलाव नहीं, भारत का पुनर्जन्म इतिहास है जो हमसे छुपाया गया है और अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। भला सोशल मीडिया का छुपाया तो गया था पर सभी को, बच्चे को भी पता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इतिहास अब सही दिशा में जा रहा है क्या? हमारे नायकों को अब वो स्थान मिल रहा है जिसके वो हकदार थे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।